अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी तो मेरे नन्हे मुन्ने स्टूडेंट कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। आज हम 6th क्लास के मैथ के एक्सरसाइज नंबर 4.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फर्स्ट 3। तो इसमें हम देखेंगे कि हम किसी भी चीज़ का रेट या किसी भी चीज़ का जो यानी कि कोई डिस्टेंस कवर होता है वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्रा वर्क्स इन एन ऑफिस एज सेक्रेटरी। निम्रा जो है वो एक दफ्तर में एज अ सेक्रेटरी काम करती है। लास्ट वीक शी वर्कड 35 आवर्स। पिछले हफ्ते में उसने 35 घंटे काम किया एंड अर्नड ₹29,995। और उन 35 घंटों की उसको उजरत कितनी मिली? 29,995 रुपये। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कैलकुलेट हाउ मच अमाउंट निम्रा अर्न्स पर आवर। तो पहला जो पार्ट हमने सॉल्व करना है वो ये है कि निम्रा 1 घंटे की कितनी उजरत लेती है। ठीक है, दूसरे पार्ट में वो कह रहे हैं हाउ मच अमाउंट निम्रा अर्न फॉर 10 आवर्स। निम्रा 10 घंटे की कितनी उजरत लेगी। हाउ मच अमाउंट निम्रा अर्न फॉर 25 आवर्स। और थर्ड पॉइंट है हमारे पास जो हमने फाइंड करना है, थर्ड पार्ट है इसका कि निम्रा 25 घंटों की कितनी उजरत लेगी। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब ये देखें वर्किंग आवर्स कितने थे पिछले हफ्ते में? 35। ठीक है, ये मैंने दोनों मीडियम में लिख दिया है, इंग्लिश में भी और उर्दू में, ताकि आपके लिए जो है वो सहूलत हो जाए, कोई भी आपके लिए परेशानी ना हो। जो इंग्लिश मीडियम में है वो ये ऊपर वाली लाइन लिखेंगे और जो उर्दू मीडियम के हैं वो ये उर्दू वाली लाइन लिखेंगे। ठीक है, तो वर्किंग आवर्स इन लास्ट वीक, पिछले हफ्ते में काम के कितने घंटे थे? 35। ठीक है, तो 35 लिख लेंगे, 35। अर्निंग ऑफ 35 आवर्स। अब 35 आवर्स की जो उसकी अर्निंग है यानी कि 35 घंटों की जो उजरत है वो कितनी है? 29,995 रुपये। ठीक है, 29,995 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे 29,995 रुपये उर्दू मीडियम में। ठीक है, यानी कि उसने जो 35 घंटे काम किया तो उसको कितने पैसे मिले? 29,995 रुपये। ठीक हो गया। अब पहला जो पॉइंट है जो हमने फाइंड करना है वो ये है अर्निंग पर आवर, यानी कि 1 घंटे की उसको कितनी उजरत मिलेगी। ठीक है, 1 घंटे की उसको कितनी उजरत मिलेगी। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास है ना 29,995, इसको हम डिवाइड कर देंगे 35 पे। ठीक है, यानी कि 29,995 को हम 35 पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो है वो 1 घंटे की उजरत आ जाएगी। ठीक है, अर्निंग ऑफ 1 आवर, अर्निंग पर आवर आ जाएगी। ठीक है, क्या करना है आपने? तकसीम कर देना है। ठीक है, डिवाइड कर देना है। तो इसके लिए हम करेंगे 29,995 डिवाइडेड बाय 35। ठीक है, डिवाइडेड बाय 35। तो अब हम इसको जो है वो डिवीजन के मेथड से इसको करते हैं सॉल्व। 29,995 को हम लिख लेंगे अंदर। ठीक है, 29,995 डिवाइडेड बाय 35। ठीक है, अब देखें हम जब डिवाइड करते हैं तो हमने देखना होता है, अब ये देखें ये जो नंबर है इसके कितने डिजिट हैं? 2, और ये क्या है? 35। यहाँ पे जो ये नंबर है इसके फर्स्ट 2 डिजिट देखें वो क्या है? 29। तो 29 जो है वो 35 से स्मॉलर है, छोटा है। ठीक है, तो इसका मतलब है 29 के साथ हम 9 भी मिला लेंगे तो ये हो जाएगा 299। ठीक है, 299। अब हम जो है वो 35 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो 299 से ऊपर ना जाए, या तो इससे मैच करें या इससे नीचे रहें। ठीक है, तो 35 को हम किससे मल्टीप्लाई करवाएं? 35 को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 6 के साथ। ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं क्या आता है हमारा आंसर। 6 5 ज़ार 30, 0 लगेगा, 3 कैरी, 6 3 ज़ार 18, 18 में 3 ऐड करें तो ये 21 होगा। इसका मतलब है कि ये काफ़ी छोटा है। हम ऐसा करते हैं कि इसको 8 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, 35 को हम 8 से मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं। 8 5 ज़ार 40,
0 लगेगा, 4 कैरी, 8 3s आर 24, 24 में 4 ऐड करें तो ये हो जाएगा 28। तो ये हो गया ठीक है। अगर हम 9 से करेंगे तो वो 299 से अबव चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 35 को हमने 8 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्या आया, 280। ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ गया 280। ठीक है, तो इसमें से हम 299 में से हम 280 को माइनस कर देंगे। अब ये देखें, ये आ जाएगा हमारे पास 9 में से 8 माइनस करें तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, कितना आ गया, 1 आ गया। अब ऊपर से जो है ये 9 ले आएंगे नीचे। ठीक है, ये 9 आ गया तो ये बन गया 199। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 35 को मल्टीप्लाई करवाते हैं हम 5 से अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आ जाएगा 35 को 5 से मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं। 35 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। ठीक है, 5 5 आर 25, 5 लगेगा, 2 कैरी, 5 3s आर 15, 15 में 2 ऐड कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 17। ठीक है, तो ये हो जाएगा 175। अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करवाते तो हमारे पास 210 आ जाना था, जो कि इससे अबव हो जाना था। ठीक है, तो हमने 35 को मल्टीप्लाई करवाया किससे, 5 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 175। अब हम 199 में से 175 माइनस कर देंगे। 9 में से 5 माइनस करें 4 आ जाएगा, 9 में से 7 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 आएगा। अब ये 5 रह गया लास्ट पे, तो 5 को हम नीचे ले आएंगे। ठीक है, ये 5 आ जाएगा यहाँ पे। अब ये हो गया 245। अब देखें, 35 को हमने 6 से मल्टीप्लाई करवाया था तो हमारे पास आ गया 210। अगर 210 में हम 35 और ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाता है 245। इसका मतलब है 35 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 35 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 245। ठीक है, 35 7s आर 245। ठीक है, तो ये हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या हो गया, 0। इसका मतलब है जो पर आवर अर्निंग है वो क्या हो जाएगी, अर्निंग पर आवर निम्रा की जो 1 घंटे की जो अर्निंग है वो कितनी हो जाएगी, 857 रुपीज़। ठीक है, क्या हो जाएगी, 857 रुपीज़। यानी कि निम्रा की फी घंटा उजरत कितनी आ जाएगी, 857 रुपये। ये हमने निकाल ली निम्रा की फ़ी घंटा उजरत। ये हमारा पहला पॉइंट था, वो हमने सॉल्व कर लिया। अब हमने नेक्स्ट 2 पॉइंट जो हैं वो सॉल्व करने हैं। जो सेकंड पॉइंट है उसमें हमें कहा गया है कि आप 10 घंटे की उजरत मालूम करें, और जो थर्ड पॉइंट है उसमें हमने 25 घंटे यानी कि 25 आवर्स की जो अर्निंग है वो मालूम करनी है। तो ये आपने जो पॉइंट है ये जहन में रखना है, 857 रुपये। ठीक है, 857 रुपीज़, ये आपने जहन में रखना है। इसके साथ हम जो है वो बाकी 2 पार्ट सॉल्व करेंगे। जी, तो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है अर्निंग फॉर 10 आवर्स। हमने 10 घंटों की उजरत मालूम करनी है, यानी कि निम्रा ने जो काम किया उसके 10 घंटों की कितनी उजरत होगी। तो कितना आसान है, हमने जो है वो बड़े आसान तरीके से हमने 1 घंटे की उजरत मालूम कर ली। जब आपने 1 घंटे की मालूम कर ली ना, तो आप कितने भी घंटे हों आप बड़े आसानी से जो है वो मालूम कर सकते हैं उसकी उजरत। ठीक है, अब देखें 10 घंटों की है तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 1 घंटे की उजरत आई है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये आ जाएगी, जो फ़ी घंटा उजरत थी वो कितनी थी, 857 रुपये। कितनी थी, 857 रुपये। उसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 10 से तो हमारे पास आ जाएगा, अब ये देखें ये 0 सिर्फ आपने लगा देना 7 के साथ, तो ये हो जाएगा 8570 रुपीज़। ठीक है, 8570 रुपीज़ ये आ जाएगी 10 घंटों की उजरत। हमने क्या करना है, जो हमने फ़ी घंटा उजरत मालूम की है ना उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास जो है वो 10 आवर्स की अर्निंग आ जाएगी। ठीक है, 10 घंटों की उजरत कितनी हो जाएगी, 8570 रुपये। ठीक है, ये मैं दोनों मीडियम्स इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ ताकि
जो उर्दू मीडियम वाले हैं वो आसानी से उर्दू को समझ लें और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश को समझ लें, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारे पास अर्निंग फॉर 25 आवर्स। हमने 25 घंटों की उजरत मालूम करनी है, ठीक है। वो भी बहुत आसान है। अभी हमने क्या किया था, हमने 1 घंटे की उजरत मालूम की है ना, अर्निंग पर आवर, वो है हमारे पास 857, ठीक है। तो इसको हमने मल्टीप्लाई करवा देना है 25 से, ठीक है। 857 को हम 25 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। 857 मल्टीप्लाइड बाय 25, 5 7 35, 5 लगेगा 3 कैरी, 5 5 25, 25 में 3 ऐड कर दें 28 हो जाएगा। 28 का लगेगा 8 और 2 कैरी, 5 8 40, 40 में 2 ऐड कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा 42, ठीक है। इसी तरह 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, 2 7 14, 14 का 4 लगेगा 1 कैरी, 2 5 10, 10 में 1 ऐड कर दें 11, 11 का 1 लगेगा 1 कैरी, 2 8 16, 16 में 1 ऐड कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा 17, ठीक है। यहाँ पे आ गया 5, 8 में 4 ऐड करें 12 हो जाएगा, 12 का 2 लगेगा 1 कैरी, ठीक है। 1 में 2 ऐड करें 3, 3 में 1 ऐड कर दें 4, और ये 4 में 7 ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 11, 11 का 1 लगेगा 1 कैरी, 1 में 1 ऐड कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा 2, ठीक है। 21,425 रुपीज़, ठीक है। 21,425 रुपीज़ ये हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। 25 घंटों की जो उजरत है, 25 घंटों की उजरत यानी कि जो वो पैसे कमा रही है, ठीक है, वो कितनी आ जाएगी, 21,425 रुपये, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इसके हम पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट है हमारे पास, नौरीन वॉक्ड 2 किलोमीटर एंड 500 मीटर्स इन 50 मिनट्स। ये देखिए ना, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस उसने कवर किया है 2 किलोमीटर एंड 500 मीटर। यहाँ पे आपने एक चीज़ जहन में रखनी है कि जो 1 किलोमीटर है ना, 1 किलोमीटर वो इक्वल होता है 1000 मीटर्स के, ठीक है। ये आपने अपने जहन में रखनी है बात। 1 किलोमीटर जो है वो किसके इक्वल होता है, 1000 मीटर के। तो इसका मतलब है ये जो 500 मीटर है ये हो जाएगा हाफ किलोमीटर ना। 1000 का अगर हम हाफ लें तो वो कितना होगा, अगर हम 1000 को 2 पे डिवाइड कर दें तो वो कितना आ जाएगा, 500, ठीक है, 500 मीटर। तो इसका मतलब है 500 मीटर जो है वो किसके इक्वल है, 0.5 किलोमीटर के, ठीक है, 0.5 किलोमीटर के। तो अब ये आ जाएगा, नौरीन वॉक 2 किलोमीटर एंड 500 मीटर्स इन 50 मिनट्स। वक्त कितना लिया उसने, 50 मिनट। व्हाट वाज हर रेट ऑफ वॉकिंग इन किलोमीटर पर आवर। उसकी जो चलने की जो शरह है, जो रफ्तार है, वो हमने किलोमीटर पर आवर में मालूम करनी है, ठीक है। व्हाट वाज हर रेट ऑफ वॉकिंग इन किलोमीटर पर आवर, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो इसको हम हल करते हैं। ये देखिए हमने लिखा, नौरीन्स कवर्ड डिस्टेंस, नौरीन ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितना है, 2 किलोमीटर एंड 500 मीटर, ठीक है। 2 किलोमीटर प्लस 500 मीटर्स, ठीक है, 500 मीटर्स। नौरीन का तय करदा फासला कितना है, 2 किलोमीटर प्लस 500 मीटर, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया कि 500 मीटर से मुराद है आधा किलोमीटर, ठीक है, 0.5 किलोमीटर। तो ये हमारे पास जो डिस्टेंस कवर्ड है वो कितना आ जाएगा, 2.5 किलोमीटर, ठीक है, 2.5 किलोमीटर। नौरीन ने जो फासला तय किया है ना, जितना नौरीन चली है वो कितना चली है, 2.5 किलोमीटर। अब टाइम टेकन, उसने टाइम कितना लिया है, 50 मिनट्स, ठीक है, 50 मिनट का उसने वक्त लिया है और उसने फासला कितना तय किया है, 2.5 किलोमीटर का, ठीक है, 2.5 किलोमीटर। तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने उसकी जो रफ्तार है ना वो किलोमीटर पर आवर में, यहाँ पे हमारे पास जो रफ्तार है वो किलोमीटर पर मिनट में है, ठीक है। तो हमने पर आवर में फाइंड करनी है, तो वो हम फाइंड करते हैं। अब हमने नौरीन का जो तय करदा फासला है वो किलोमीटर फी घंटा में, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड इन किलोमीटर पर आवर, वो फाइंड करना है। तो उसका फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, डिस्टेंस इन किलोमीटर, डिस्टेंस कवर्ड इन किलोमीटर इज इक्वल टू
60 यानी कि टाइम के लिए लिया है, ठीक है। 60 मिनट से आपने मल्टीप्लाई करवाना ही करवाना है, ठीक है, क्योंकि 60 जो है ये 1 आवर के इक्वल है, ठीक है, 1 आवर के इक्वल है 60। तो 60 से आपने मल्टीप्लाई करवा देना है डिस्टेंस कवर्ड को, यानी कि जितना उसने फासला तय किया है, और डिवाइड कर देना है जितना उसने टाइम लिया है, ठीक है। अब देखिए ना, हमारे पास 60 है, 60 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे, डिस्टेंस कितना उसने कवर किया, 2.5 किलोमीटर, ठीक है, 2.5 किलोमीटर, और टाइम उसने कितना लिया, 50 मिनट्स, कितना लिया उसने टाइम, 50 मिनट्स, ठीक है। ये जो 60 किसको डिनोट कर रहा है, 1 आवर को, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, आप देखें ना, 2.5 को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं अगर 60 से, चलें आप सीधा सीधा ऐसा करें कि 60 को हम 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, 2 0 0, 2 6 20, 2 6 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा, 120। अब 0.5 जो है ये हाफ है, तो 60 का हाफ क्या है, 30, तो इसमें हम ऐड कर लेते हैं 0, 5 और ये 1, ठीक है। देखिए ना, 0.5 जो है ये क्या है, हाफ है ना, आधे को हम 0.5 कहते हैं या 1/2 कहते हैं, ठीक है, 1/2 इसको हम हाफ कहते हैं। तो 60 का जो हाफ है वो क्या आएगा, 30। बजाय इसके कि आप 2.5 से जो है वो मल्टीप्लाई करवाते करवाते इसको आंसर को गलत कर लें, आप 60 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है, और कितना आ जाएगा, 120, 120 में आप 30 ऐड कर दें तो आपके पास आ जाएगा 150, ठीक है। तो अब 150 जो है 150 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 150 किलोमीटर पर आवर, इसको हम 50 पर डिवाइड करेंगे, तो ये देखें 5 3 15, ठीक है, तो 0 0 से कट गया, यानी कि ये 7 आ जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पे 0 जो है वो 0 से कट गया, तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा आंसर, 3, यानी कि उसका जो डिस्टेंस कवर्ड है, उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितना है, 3 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में उसने कितना फासला तय किया, 3 किलोमीटर, ठीक है। ये हमारा जो है वो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, इसकी पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। रेहान ड्रोव हिज कार एट एन एवरेज रेट ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। रेहान ने अपनी कार जो है वो दौड़ाई, यानी कि चलाई 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से। हाउ फार डिड ही ड्राइव इन 5 आवर। तो हमने बताना है कि 5 घंटों में, 5 आवर्स में उसने जो है वो कितना फासला तय किया, कितना फासला तय किया। अब देखें यहाँ पे उन्होंने हमें जो है वो हिंट भी दिया हुआ है कि आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, डिस्टेंस रेट इनटू टाइम। डिस्टेंस किसके इक्वल आएगा, रेट इनटू टाइम के, तो हम यही फार्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। रेट जो है वो क्या है, 80 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना हमारे पास 5 आवर्स, ठीक है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब देखें, कार की जो रफ्तार है वो है 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 80 किलोमीटर पर आवर, तो उर्दू में इसको लिखेंगे 80 किलोमीटर फी घंटा, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। टाइम कितना उसने लिया है, यानी कि हमें जो टाइम दिया गया है कि 5 घंटों में उसने कितना फासला तय करना है, ठीक है, 5 आवर्स, 5 घंटे हमारे पास वक्त है, तो हमने उसका तय करदा फासला जो है वो मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है डिस्टेंस को हम डी से शो करते हैं, ठीक है, ऐसे भी शो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो मैथ्स के लिए हम डी यूज़ करते हैं और फिज़िक्स के लिए हम एस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस जो है वो इक्वल आ जाएगा रेट इनटू टाइम के, ठीक है, रेट इनटू टाइम, यानी कि फासला जो है तय करदा फासला वो किसके बराबर आ जाएगा, शरह ज़रब वक्त, ठीक है। ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। फासला अगर हमने मालूम करना है तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस आ जाएगा, रेट कितने हमारे पास 80 किलोमीटर, ठीक है, 80 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना हमारे पास, टाइम है जी हमारे पास
5 आवर्स, ठीक है, 5 आवर्स हमारे पास टाइम है। तो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। अब देखें ये जो पर आवर है ये आवर से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में है, ठीक है, नीचे बटे में है ना, ठीक है, डिनोमिनेटर के तौर पर है और ये न्यूमरेटर के तौर पर है, ठीक है। तो ये h जो है h से कैंसिल हो जाएगा। तो 80 को हम 5 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 80 को 5 से, 5 0 0, 5 8 40, तो ये हमारे पास आ जाएगा 400, ठीक है। जो तय करदा फासला है, जो डिस्टेंस है, वो कितना आ जाएगा 400 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो भी हमारा सॉल्व हो गया। तो आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 4.2 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, जिसमें हमने देखा कि पर आवर अर्निंग कैसे फाइंड करते हैं, ज़्यादा आवर्स की हम अर्निंग कैसे फाइंड कर सकते हैं, रेट क्या है, और उसके अलावा टाइम हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, या डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस का फार्मूला क्या है। ये चीज़ें हमने आज के लेक्चर में सीखी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को बताना है कि सर मुज़फ़्फ़र हैं, वो हमें अच्छा मैथ्स करवाते हैं, आप भी उनसे सीखें। तो इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।